जैवलिन निस्संदेह आज दुनिया की सबसे घातक एंटी टैंक मिसाइलों में से एक है। हाल के दिनों में इनकी लोकप्रियता बढ़ी है। जैवलिन आज दुनिया के अधिकांश टैंकों के लिए एक बुरा सपना है। उनका अत्यधिक नवीन डिजाइन और कार्यक्षमता उन्हें घातक बनाता है। उनके बारे में क्या खास है? क्या भारत इस मिसाइल को हासिल कर पाएगा? हजारों रूसी टैंकों का इस्तेमाल करने वाली भारतीय सेना ऐसी मिसाइलों के खतरे को कैसे खत्म कर सकती है? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखते हैं। M47 70 के दशक में अमेरिकी सेना की मुख्य एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी। इन मिसाइलों का व्यापक रूप से लेबनान और कैरेबियन राष्ट्र ग्रेनाडा में अमेरिकी युद्धों के दौरान दुश्मन के टैंकों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इन मिसाइलों को शीत युद्ध के दौरान सोवियत टैंकों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन ये मिसाइल सोवियत टैंकों के खिलाफ एक शानदार विफलता थी, जो कि बेहतर कॉम्बिनेशन के कवच के साथ मजबूत थे। उसके बाद पेंटागन ने एक बेहतर टैंक रोधी मिसाइल विकसित करने का निर्णय लिया। इसके लिए रेथियॉन और लॉकहीड मार्टिन जैसी विश्व प्रसिद्ध रक्षा कंपनियों से अनुबंध किया गया। रेथियॉन और लॉकहीड मार्टिन ने M47 की तुलना में एक बेहतर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विकसित करने का निर्णय लिया। जैवलिन मिसाइल को विकसित करने में लगभग 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। जैवलिन का डिजाइन उस समय तक दुनिया भर में उपयोग की जाने वाली एंटी टैंक मिसाइलों से अलग था। सोवियत युग के बाद से रूसी इंजीनियरों ने पश्चिमी टैंकों की तुलना में अधिक गति वाले टैंक जिसकी ऊंचाई, आकार और वजन में छोटा करके डिजाइन किया। नतीजन ये टैंक अधिक कॉम्पैक्ट हो गए और युद्ध के मैदान पर हावी हो गए। इसके अलावा 70 के दशक के मध्य तक उनके लिए शक्तिशाली एंटी टैंक प्रोजेक्टाइल का सामना करने के लिए संयोजन कवच विकसित किए गए थे। संयोजन कवच 3 परतों का एक संयुक्त कवच है, जिसमें सबसे भीतरी और सबसे बाहरी सख्त स्टील की परतें होती हैं और बीच में कांच से ढके सेरेमिक प्लेटों का संयोजन होता है। यह किसी भी शक्तिशाली ATGM को हराने के लिए काफी था, लेकिन इन संयोजन कवचों को टैंकों के सामने और किनारों पर रखा गया था। इस बीच इन टैंकों के बुर्ज को कवच से ढके होने के बजाय 30 mm की कनॉपी को कवच के रूप में बनाया गया। यह बुर्ज के सुचारू संचालन के उद्देश्य से भी था। सामान्य तौर पर अधिकांश टैंक इसी तरह बनाए गए, जबकि जैवलिन जैसी आधुनिक ATGM को टैंकों की इन कमजोरियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया। रॉकेट और मिसाइल एक टैंक को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टैंकों के पार्श्व कवच आमतौर पर भारी कवच से ढके होते हैं। इसी समय टैंक का बुर्ज डिफॉल्ट रूप से पतले कवच से ढका होता है। एक सटीक हमला टैंक को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। जैवलिन एक टॉप अटैक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो ऊपर जाकर टैंक के बुर्ज के अंदर घुसकर विस्फोट कर सकता है। लेकिन न केवल संचालन के तरीके में, बल्कि जैवलिन के डिजाइन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहले के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के विस्फोटक फ्यूज नोज पोजीशन में स्थित थे, इसीलिए भले ही मोटे कवच को भेदना संभव हो, टैंक के पीछे के रिएक्शन विस्फोटक प्रभावी रूप से उनका मुकाबला करते थे। वहीं जैवलिन जैसी आधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के केंद्र में एक विस्फोटक फ्यूज है, इसीलिए दुश्मन के टैंकों का प्रतिक्रिया कवच इसका प्रतिरोध करने पर मिसाइल का केंद्र फ्यूज सक्रिय हो जाता है और इसकी हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक मटेरियल फट जाती है और सबसे मोटे टैंक कवच को भी यह छेद देती है। इन विशेषताओं के कारण रूसी टैंकों की कवच प्रक्रियाएं जैवलिन मिसाइलों द्वारा लाइन ऑफ साइट अटैक हमले का सामना करने में भी असमर्थ थी। नतीजन रूसी टैंक इन 2 प्रकार के टैंक रोधी हमले का सामना नहीं कर सकती है। यही अब यूक्रेन के युद्ध में सामने आ रहा है। M47 की तरह जैवलिन सिपाहियों के कंधे पर रखकर या वाहन पर फिट करके चलाई जाने वाली मिसाइल है, लेकिन M47 एक सुपर एंटी टैंक मिसाइल थी जो भारी थी और इसकी रेंज लंबी थी। जैवलिन में सबसे उन्नत तकनीक है, जिसमें एक थर्मल कैमरा है जो हमले के लक्ष्य के आकार को रिकॉर्ड करता है और उस पर फायर करता है। इसके अलावा हमले के प्रकार चुनने की प्रणाली, जो पहले टैंक रोधी मिसाइलों में उपलब्ध नहीं थी, को भी जैवलिन के लिए विकसित किया गया। इसीलिए इन मिसाइलों को संभालने वाले ऑपरेटर इसके कमांड लॉन्च यूनिट कैमरा के माध्यम से अपने हमले के लक्ष्यों पर अधिक सटीक रूप से लॉक कर सकते हैं, उनकी दूरी और स्थिति को समझ सकते हैं और एक लाइन ऑफ विजन अटैक या एक टॉप डाउन हमले का चयन कर सकते हैं।
जंप अप और ड्रॉप डाउन हमले में मिसाइल को आसानी से दागा जा सकता है। फायर एंड फॉरगेट, यही है इसका आधार। फायरिंग के बाद एक मोटर फ्लेम जैवलिन को लॉन्चिंग ट्यूब से तेजी से बाहर निकालता है और प्राथमिक मोटर को तब मिसाइल की उड़ान को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए चालू किया जाता है। चूंकि यह मोटर कम धुएं के साथ काम करती है, दुश्मन यह नहीं समझ सकता है कि इसे कहां से दागा गया है। चूंकि मिसाइल के स्रोत का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ऐसे में जवाबी हमले की संभावना समाप्त हो जाती है। ये सभी विशेषताएं जैवलिन मिसाइल को इस श्रेणी में अद्वितीय बनाती है। जैवलिन मिसाइलों के इस प्रदर्शन से भारत को कितना खतरा होगा, आइए देखते हैं। रूसी टैंक 1965 से भारतीय सेना का अभिन्न अंग है। 1971 के युद्ध में टी सीरीज के टैंकों के प्रदर्शन ने नई दिल्ली को आने वाले वर्षों में और अधिक रूसी टैंक खरीदने के लिए प्रेरित किया, जबकि भारत में एक स्वदेशी टैंक का विकास चल रहा था। लेकिन गतिशील और आसानी से हैंडल होने वाली रूसी टैंक का निर्माण लाइसेंस के तहत शुरू किया गया। हमारी सेनाओं को इन रूसी टैंकों पर पूरा भरोसा था, जो हर तरह के इलाके में अच्छा प्रदर्शन करते थे। भारतीय शस्त्रागार में लगभग 5,500 टी सीरीज टैंक हैं। इसीलिए रूस के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टी सीरीज टैंक का इस्तेमाल करने वाला देश है। एक सत्य यह है कि भारत के पारंपरिक दुश्मन अभी वर्तमान में जैवलिन मिसाइलों का उपयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे टैंकों को इस तरह के हमले से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के पास विभिन्न ATGM हैं, लेकिन वे सभी दूसरी पीढ़ी के हैं। वहीं चीन के पास HJ-12 मिसाइलें हैं, जो जैवलिन के बराबर मानी जाती हैं। लेकिन ऐसे खतरों को देखते हुए DRDO हमारे टैंकों की सुरक्षा के लिए एक एंटी प्रोटेक्शन रडार विकसित कर रहा है। इसका प्राथमिक मिशन एक आसन्न मिसाइल खतरे की चेतावनी क्रू को देना है। खतरे का पता लगाना और टैंक की स्थिति को बदलना संभव है और मिसाइल के लक्ष्य को धोखा देने में ये सक्षम है। MBT और आर्मर्ड पर्सनल के वाहक पर लगाए जा सकने वाले इस रडार के निकट भविष्य में बल का हिस्सा बनने की उम्मीद है। 2010 में भारत बड़े पैमाने पर लाइसेंस के तहत स्थानीय स्तर पर जैवलिन मिसाइलों के निर्माण में रुचि रखता था, लेकिन इसके जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त रूप से जैवलिन के एक नए संस्करण के निर्माण का प्रस्ताव रखा। इसके बाद भारत ने 2014 में इजराइल की स्पाइक मिसाइलों को हासिल करने का फैसला किया। इसके अलावा भारत ने अपनी खुद की तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विकसित की है। बाद में 2020 में लोखंडे ने भारत में जैवलिन बनाने के लिए भारत डायनामिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। जैवलिन मिसाइलें रूसी टैंकों के लिए खतरा है। ये जानने के बाद आज हमें अर्जुन टैंकों की योग्यता को समझने की आवश्यकता है। अर्जुन का कवच सबसे उल्लेखनीय है। अर्जुन द्वारा कंचन कवच का विकास ब्रिटिश चोभम कवच पर आधारित है, जो दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है। जैवलिन जैसी मिसाइलों से प्रक्षेप्य विस्फोटकों से बचाने के लिए इस कवच के घटक काफी मजबूत हैं। कंचन कवच की पहचान अद्वितीय आरच्य परतें हैं, जो एक विशेष प्रकार के स्टील से ढकी होती हैं। अर्जुन में यह उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली बख्तरबंद टैंकों में से एक बनाता है। इस कवच के निर्माण चरण के दौरान अर्जुन टैंकों के वजन को सबसे अधिक आलोचना का सामना करना पड़ा। इसीलिए अर्जुन को अत्यधिक भारी युद्धक टैंक माना जाता है। कंचन कवच से लैस हमारे अर्जुन टैंक जैवलिन जैसी मिसाइलों के साथ लंबी दूरी की हमलों और ऊपर से नीचे के हमलों को प्रभावी ढंग से बेअसर कर सकते हैं। अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए हमें विदेशी हथियारों को हासिल करने के साथ साथ युद्ध के मैदान में उनकी परिचालन श्रेष्ठता और उत्तरजीविता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में दीर्घ दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपने बलों और रक्षा अनुसंधान संस्थानों की सराहना किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। जय हिंद।